पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग पवित्र यूक्रिस्त के जो क्लास में यूक्रिस्तीय मिस्सा बलिदान एवं शैतान की पूजा, इस पर मनन चिंतन करेंगे। कभी कभी यूक्रिस्तीय जो बलिदान जो चढ़ाते हैं वो शैतान को खुश करने के लिए। आप लोगों ने ब्लैक मास शैतानी पूजा सुना होगा। कुछ वर्ष पहले मुझे इसको पढ़ने के लिए मिला, जो ब्लैक मास के विषय में। शैतान को खुश करने के लिए, शैतान से संबंध रखने के लिए, शैतान से आशीष प्राप्त करने के लिए लोग शैतान के आराधना करते हैं। ऐसे एक ग्रुप रहता है, उसमें बहुत बड़े बड़े धनी लोग भी रहते हैं, बड़े बड़े बोलते हैं हीरोइंस भी उसमें शामिल है करके सुनने में आता है। और उस विषय में कैसे प्रारंभ हुआ और किस किस प्रकार से इसको अर्पित करते हैं, इसके विषय में एक दिन में पढ़ाई कर रहा था। उसके अंदर से मुझे पता चला आजकल जो तरीका शैतान पूजक लोग जो कर रहा है, बहुत ही निंदनीय तरीका, शर्मदायक जो तरीका इस्तेमाल करते हैं। कैथोलिक कलीसिया में जो पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान अर्पित करते हैं, उसके उल्टी तरीके से उसका अपमान करते हुए आज शैतान का मिसा अर्पित करने का किताब है। बाइबल के विरोध में शैतान के लिए बाइबल बनाया हुआ है। जिस प्रकार कैथोलिक कलीसिया में पाप स्वीकार संस्कार होता है, उसी प्रकार शैतान के सामने पाप स्वीकार होता है। और ये सब पढ़ करके हृदय इतना दर्द लगने लगे। जैसे कैथोलिक कलीसिया में जो बलिवेदी होता है, जिस पर बलि अर्पित करते हैं, पुरोहित उसको चूमते हैं क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन है। प्रभु यीशु मसीह ने जिस क्रूस पर बलि अर्पित किया उस बलिवेदी है। इस प्रकार ईसा मसीह का उपस्थिति को उस बलिवेदी दर्शाता है। उस बलिवेदी की निंदा करने के लिए शैतान पूजक नग्न शरीर को, स्त्रियों का नग्न शरीर को इस्तेमाल करते हैं। और बोल नहीं सकता, इस प्रकार का गंदी गंदी हरकतें इसके द्वारा शैतान को खुश करना और जो कलीसिया में, कैथोलिक कलीसिया में जो मिस्सा बलिदान होता है, उसका अपमान, निंदा करना, उस कार्य करते हैं। और शैतान पूजा के लिए उनको सबसे जरूरी एक चीज है, कैथोलिक कलीसिया में जो आशीष किया हुआ प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर और रक्त है, जो रोटी और दाकर से, रोटी को वे लोग लाखों रुपया में भी खरीदता है करते हैं। साथ ही साथ अनेकों लोग पैसा कमाने के उद्देश्य से या शैतान का पूजा करने के लिए कैथोलिक कलीसिया का मिस्सा बलिदान में भाग लेकर उस पावनधन रोटी को चोरी करके लेके जाता है। भेजने वाला लाखों में बेचता है कहते हैं। कुछ वर्ष पहले मुझे ऐसे एक भाई से बात करने का मौका मिला। वो एक जगह पर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उस समय पर इस प्रकार के शैतान पूजकों के साथ उसका संबंध हुआ। वो बेटा एक कैथोलिक है। वो कलीसिया से, चर्च से परम प्रसाद को चोरी कर करके लेके उनको देता था। इनका, इस लड़के का जो अय्याशी करने के लिए इन लोग खूब पैसा इसलिए देता था। उस बेटे के साथ बातचीत में मुझे हैरान करने वाले कई चीजें पता चला। आखिर में आज वो बहुत अच्छा एक लड़का है, प्रभु का सेवा कर रहा है आज।
इस प्रकार उसका मन परिवर्तन हुआ। तो उससे भी मुझे काफी चीजें पता चला कि शैतानी पूजक लोग क्या क्या करते हैं। हम लोग परम प्रसाद में ईसा मसीह की उपस्थिति में शक करते हैं। अनेकों क्रिस्तीय लोग ईसा मसीह का रियल प्रेजेंस सचमुच में वहां उपस्थित है, उनका शरीर, उनका रक्त, उनकी आत्मा, उनकी ईश्वरीयता उसमें है करके विश्वास नहीं करते। लेकिन शैतान पूजक शैतान ये विश्वास करते हैं, इसलिए उनको चाहिए परम प्रसाद। संसार में अनेकों ऐसा पवित्र वस्तु है, अनेकों धर्मों में अनेकों धार्मिक चीजें हैं। किसी भी अन्य धर्म का कोई भी चीज उनको नहीं चाहिए, अन्य किसी कलीसिया का कोई धार्मिक वस्तु नहीं चाहिए। उनको शैतान की पूजा करने के लिए कैथोलिक कलीसिया का पुरोहित द्वारा आशीष किए हुए पवित्र रोटी चाहिए, उनको होली वाटर चाहिए, उनको तेल चाहिए। जो कुछ कैथोलिक पुरोहित द्वारा आशीष किया हुआ है केवल उनको वो चाहिए। शैतान वो पहचानता है, शैतान को डिमांड है। इस प्रकार वे लोग शैतान को खुश करते हैं। क्यों शैतान को खुश करते हैं? हम लोगों कई बार ये बोलते हैं हम लोगों को बीमारी हो गई, शैतान ने लाया, शैतान ने ये करवाया। इस प्रकार शैतान कई कार्य हमारे साथ बुराई करता है, हमें बुराई में डालता है, हम लोग ये विश्वास करते हैं। उसी विश्वास में वे लोग शैतान के पास जाकर के शैतान के द्वारा आशीष कृपा पाने के लिए शैतान की पूजा आराधना करते हैं। इस प्रकार का रोग बीमारी से उन्हें मुक्ति मिले, क्योंकि शैतान यदि रोग लाता है, शैतान की पूजा करो, वो रोग नहीं देगा। हमारा कष्ट का, दुख का, दरिद्रता का कारण शैतान है, शैतान के कारण पैसा सब नष्ट हुआ है। शैतान का पूजा करो तो वो पैसा बच जाएगा, शैतान पैसा देगा। इस प्रकार शैतान का पूजा करते हैं। 3 W कहते हैं, WWW। यह है वेल्थ, वाइन एंड वुमन। धन के लिए, अय्याशी के लिए, वासना का पाप के लिए, नशा के लिए, इस प्रकार का ये जो WW होकर के इस बलि को अर्पित करता है। उनको पैसा चाहिए, उनको अय्याशी चाहिए, वासना का पाप में और नशे में रहकर इस प्रकार का कार्य करता है। इसमें अश्लीलता है, इसलिए चुपके चुपके वे लोग ये सब कार्य करते हैं। लेकिन विदेशों में आजकल खुल्लम खुल्ला इसको करते हैं, ब्लैक मास को करना शुरू किया। इसके लिए तरीका है, उसके लिए पुरोहित है, उसके लिए जो जिस प्रकार मिस्सा बलिदान का किताब है उसी प्रकार उनके लिए किताब है। ये सब कैथोलिक की मिस्सा बलिदान की प्रार्थना के खिलाफ है, उनके किल्ली उड़ाने वाला है। तो एक दिन मैं इस प्रकार प्रार्थना में लगा हुआ था, उस समय पर पवित्र आत्मा मुझ में आकर के मुझे कुछ बातें बता करके दिया। पवित्र आत्मा से संचालित होकर के प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने मुझे कैथोलिक कलीसिया में चलने वाले कुछ मिस्सा बलिदान के विषय में दिखाया। प्रभु ने मेरे मन में ये विचार डाला, जो शैतान पूजक जो हरकतें करते हैं, परम प्रसाद चोरी कर करके उसमें उस पैर से दबाता है, उसके ऊपर पेशाब करते हैं और अन्य अश्लील हरकतें, थूकना और जो गंदी जो रक्त होता है स्त्रियों का, वो सब डाल करके उसको अपवित्र निंदा करना। इस प्रकार ईसा मसीह की निंदा करने वाला ये जो आराधना, शैतान आराधना जितना निकृष्ट है, जितना निंदनीय है, पवित्र आत्मा ने कहा उससे अधिक निंदनीय है बेटा जो कैथोलिक कलीसिया में जो मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहा है। स्वर्ग में वो जो मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहा है इसलिए रो रहा है, स्वर्ग रो रहा है, क्योंकि शैतान की पूजा
इसके द्वारा चल रहा है। आप मुझे ध्यान से सुनना। पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे ऐसे चीजें दिखाया, मेरे हृदय को दर्द देने वाले बातें, कुछ सत्य बातें इस समय पर मैं बोलना चाहूंगा, इसलिए आप कृपया इसको ध्यान से सुनेंगे। हम लोग सब पवित्र मिस्सा बलिदान में जाते हैं। मैं हर रोज जाता हूं, हर रोज जाकर के उसमें भाग लेता हूं। और शैतान ने, पवित्र आत्मा ने मुझे बता करके दिया किस प्रकार इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा शैतान की पूजा चल रहा है, शैतान को किस प्रकार इस मिस्सा बलिदान के द्वारा खुश करता है। पवित्र आत्मा मुझे चर्च लेकर के गया। चर्च के बाहर देखो बोला, कुछ लोग तो आए हुए हैं, चर्च के बाहर खड़े होकर के बीड़ी सिगरेट पी रहा है, हल्ला हुल्ला कर रहा है, बातचीत कर रहा है। इसके बाद मुझे सीधा चर्च के अंदर लेकर के गई। वो चर्च को थोड़ा देखने के लिए कहा। बेंचों में इतना मिट्टियां पड़े हैं, झाड़ू मार करके कई समय हो चुका है, और चर्च के अंदर नाना प्रकार के गंदगी पड़े हैं, झालाएं लगे हैं, कोई सफाई नहीं। पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी, शैतान यही तो चाहता है। शैतान साफ सफाई को नहीं पसंद करते। शैतान चाहते हैं लोग चर्च आए और चर्च के बाहर खड़े होकर के इस प्रकार का गलत कार्य करें। शैतान चाहता है लोग घर से निकले और चर्च की ओर आए और सड़क पे खड़े होकर के दूसरों की निंदा करें, पाप का कार्य करते रहें। और लोग चर्च के अंदर आते हैं मिस्सा शुरू होने के बाद। शैतान यही चाहता है लोग लेट पहुंचे, डिस्टर्ब हो, मोबाइल ऑन हो, मोबाइल का घंटी बजे, इस प्रकार अनेकों का ध्यान वहां हो गए। शैतान उस पर बैठ करके हंसते हैं। वहां पर मुझे चर्च के अंदर खेलने वाले बच्चे दिखाए। कुछ लोग धीरे धीरे अंदर आ रहा है बातचीत करते हुए। कोई भी प्रभु के मंदिर में प्रवेश करते वक्त सिर झुका करके प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, उनका प्रभु का आराधना नहीं कर रहा है। अपने स्थान पे आकर के घुटना टेक करके थोड़ा हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना नहीं कर रहा है, प्रभु की आराधना नहीं कर रहा है, सीधा बातचीत कर करके आ रहा है, बातचीत करके खड़े हैं। और जो मिस्सा बलिदान का जब घंटी बेचा, कुछ लोग और बाहर से और अंदर आ गए। उस समय पर मुझे ऐसा एक व्यक्ति दिखाई दिया जो वेदी की ओर बड़े शीघ्रता से जा रहा है। पैंट, एक टी शर्ट पहना है, उसमें पीछे एक ड्राकुला का फोटो है। मैं देखने लगे कौन है। उसी समय पर जो प्रारंभिक गीत गाना शुरू किया। उस समय पर भी माइक ऑन नहीं है, कोयर का एक आधा लोग खड़े हैं और लोग इधर उधर से आ रहा है। कोई उसमें सही ढंग से नहीं चल रहा था। और बाजा बजाने वाले और कोयर के अन्य लोग धीरे धीरे आ रहा है, कोई माइक ऑन कर रहा है, कोई होल्डिंग हो रहा है, कोई आवाज चल रहा है, इस प्रकार का। जब वो पुरोहित वेदी पर आया तब मैंने देखा वो जो पैंट पहन करके टी शर्ट पहन करके गया वही व्यक्ति है। मिस्सा बलिदान की तैयारी का मैंने एक क्लास लिया, उसके अंदर बोला था एक दिन पहले से तैयारी करना है। शालीन वस्त्र धारण कर मिस्सा बलिदान में भाग लेना जरूरी है, चाहे साधारण भक्तजन हो या पुरोहित हो या धर्म बहन हो। हम लोगों को एक शालीन वस्त्र, विशेष रूप से पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए कलीसिया द्वारा निर्धारित वस्त्र है, उस वस्त्र का धारण कर आना जरूरी है। क्यों वस्त्र दिया है? पवित्र बाइबल के अंदर इसके विषय में लिखा है। नबी इस्हाक का ग्रंथ निर्गमन ग्रंथ
उसके अध्याय 28, एक्सोडस चैप्टर 28 वर्स 2, ईश्वर ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून के लिए उसकी मर्यादा और शोभा के लिए पवित्र वस्त्र सिलाओ। पुरोहित हारून के लिए उनकी मर्यादा और उनकी शोभा के लिए पवित्र वस्त्र सिलवाओ। इसलिए कलीसिया में पुरोहितों के लिए, धर्मभगनों के लिए उनकी मर्यादा, उनकी शालीनता और उनके पवित्रता को दर्शाने के लिए पवित्र वस्त्र है। उस वस्त्र को पहन करके लोगों के बीच में विशेषकर मिस्सा बलिदान अर्पित करने के लिए जाना चाहिए। यदि हम लोग गणना ग्रंथ उसके अध्याय 15, नंबर्स चैप्टर 15 वर्स 38 और 39 को पढ़ेंगे, 38 एवं 39, इस्राएलियों से कहो कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वस्त्रों के कोनों में छब्बे लगाए और हर कोने के चब्बे पर नीले रंग का डोरा लगाए। इन छब्बों के लगाने का आशय यह है कि इससे देखकर तुम्हें प्रभु के सब आदेश याद आते रहे, जिससे तुम उनका पालन करते रहो और अपने हृदय और आंखों की लालसाओं में फंसकर मेरे साथ विश्वासघात नहीं करो। इजरायली लोगों के लिए अपने वस्त्र के कोने पर छब्बे और नीले रंग का डोरे लगाने का तात्पर्य यह था, जब कभी उनके वस्त्र के कोने के छब्बे देखेगा उनको ईश्वर के याद आए, उनका नियम याद आए। जिस प्रकार ईश्वर पवित्र है, मुझे भी पवित्र रहना है, ये याद आए। अर्थात वो छब्बे लगाने के द्वारा उस व्यक्ति को ईश्वर के विषय में सदा याद रहता है और वो पाप से दूर रहने के लिए, पवित्रता का जीवन जीने के लिए उन्हें कृपा मिलता है। पुरोहितों के लिए, धर्मभगनों के लिए विशेष वस्त्र इसलिए दिया गया है, उस वस्त्र पहन करके उनके लिए एक तो मर्यादा का वस्त्र है, उनको उसके द्वारा आदर सम्मान का वस्त्र है, आदर सम्मान मिलने वाला वस्त्र है। और उससे बढ़ करके जब कभी वो वस्त्र में रहता है उन्हें प्रभु याद रहता है। प्रभु के कारण, प्रभु के आदेश पर ये वस्त्र मिला है और इसको पवित्र रखना है। उस वस्त्र को नहीं, उस वस्त्र के अंदर जो व्यक्ति है, प्रभु का जो मंदिर है, ये हमारा शरीर, उसको पवित्र रखने का। जब कभी इस वस्त्र को हम तुच्छ मानता है, उस वस्त्र को किनारा करता है, वहां पर शैतान खुश हो जाता है। उस दिन शैतान का खुश होने का सबसे पहला कारण यही बोला, पुरोहित और धर्मभगन अपने मर्यादा का वस्त्र धारण को छोड़कर अपनी इच्छा के अनुसार, अपने आंखों को जो अच्छा लगता है उस प्रकार का, दूसरों के सामने मुझे अच्छा दिखना है, इस प्रकार का रंग बिरंगी लोगों के साथ मेल कर रहता है, इस प्रकार के एक झूठा बगाना लेकर पहनता है। प्रभु ने कहा शैतान इस पर बहुत खुश रहता है। मुझे बहुत दुख लगता है, एक पुरोहित यदि मिस्सा बलिदान के लिए आ रहा है, उनको मालूम है मैं मिस्सा बलिदान के लिए जा रहा हूं, कम से कम उस समय पर उन्हें जो दिया हुआ जो वस्त्र है वो पहन करके कितना सुंदर दिखता है, उस वस्त्र में देखेगा और हम लोगों का आदर उनके प्रति बढ़ता है। अनेकों उदाहरण हैं जो कैसक नहीं पहना, अन्य लोगों द्वारा गलती से मार खाने वाले, कैसक पहनने वाले लोगों को रेलवे स्टेशन के जो टिकट चेक कर रहा था
उन्हें छोड़ दिया फाटक पे, लेकिन उस जगह का एक बड़े अधिकारी, जो स्कूल का जो प्रिंसिपल, कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, उनको वहां पर रुकाया और टिकट मांगने वाला। यह घटना एक बिशप के द्वारा बताया हुआ घटना है। बिशप को रिसीव करने के लिए उस सिटी का एक बड़ा स्कूल का, उस सिटी में नहीं अनेकों जगहों पर एक फेमस पुरोहित गया था। बिशप अपने कैसक में था। वो जब फाटक पर आया, वहां खड़े जो टीटी है उनको हाथ जोड़ करके अभिवादन किया, और उनके पीछे उनका सूटकेस लेकर के आने वाला वो जो पुरोहित है उनको रिसीव करने के लिए गए, उन्हें वहां पर रुकाया, टिकट मांगा गया। खैर बगैर टिकट के नहीं, टिकट से प्रॉपर ही गया था, लेकिन रुकाया गया। क्यों रुकाया गया? यदि वो भी अपने कैसक में होते, नहीं रुकाना था। ये उस बिशप का ही कहना है। तो आदर सम्मान का इसलिए ईश्वर ने निर्धारित किया है। तो मैंने देखा विसा बलिदान में आया वो पुरोहित पैंट और टी शर्ट में ड्राकुला का फोटो था। इसके बाद जब वो मिस्सा शुरू किया, जो पास में खड़े लोग बोल रहे हैं, देखो आज काफी पी करके आया है। अर्थात वो पुरोहित रोज नशा करने वाला है। पीने के बाद वो मिस्सा अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। उसके विषय में भी लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 10 वाक्य 9 में लिखा हुआ है। लेवी ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 9 में ईश्वर ने आदेश दिया, जब तुम और तुम्हारे पुत्र दर्शन कक्ष में प्रवेश करोगे तो तुम अंगूरी पी या अन्य मादक पे नहीं पी सकते, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यदि इसहाक का ग्रंथ उसके अध्याय 28 आइज़ाया चैप्टर 28 वर्स 7 को पढ़ेंगे, वहां पर भी कुछ ऐसी बातें लिखा हुआ है। आइज़ाया चैप्टर 28, इसहाक का ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 7, याजक और नबी भी अंकुरी पीकर मत है, वे मतपान के कारण झूम रहे हैं। शैतान ही तो चाहता है, जो नशा कर करके वेदी में जाता है, वहां मिस्सा बलिदान अर्पित करता है, वे लोग शैतान के लिए पूजा करते हैं। शैतान के लिए वो बलि अर्पित कर रहा है। उस पर शैतान बहुत आनंदित रहता है, खुश रहता है। शैतान ही चाहता है पुरोहित नशा करें और उस नशे में वो बलि अर्पित करें, क्योंकि ब्लैक मास शैतान की पूजा नशा कर करके ही होता है। शैतान यही चाहता है। और आगे हम लोग ये भी देखते हैं, जो मिस्सा बलिदान के प्रारंभ में पश्चाताप की विधि होता है। अनेकों लोग बस एक प्रार्थना बोल बोल करके खत्म किया है। वहां ना पाप का याद करता है, ना पश्चाताप करता है, बस लिखा हुआ चीज को रट करके कदम कर दिया है। शैतान भी यही चाहता है। मैंने पढ़ा है शैतान की मिसा में भी पाप स्वीकार होता है, इस प्रकार नहीं। वे लोग शैतान से छाती पीट पीट करके माफी मांगते हैं। कौन सी माफी मांगते हैं? मुझे पाप करने के जो अवसर दिया था, मैंने पाप नहीं किया। मुझे गुस्सा करने का अवसर दिया था, लेकिन मैंने ठंडा रहा, मैं गुस्सा नहीं किया। गाली देने का अवसर था, लेकिन मैंने गाली नहीं दिया। इस प्रकार शैतान ने उनको पाप करने का जो अवसर दिया वो नहीं किया, इसके लिए वो रोता है। उसके लिए शैतान से वो माफी मांगता है। कौन सा गलतियां करने के लिए अवसर मुझे मिला, लेकिन मैंने नहीं किया। दूसरों के लोगों के बीच में मैंने कौन सा अच्छाइयां किया, उसके लिए माफी मांगता है। यही शैतान की पूजा है। हमारे मिस्सा बलिदान भी कहीं धीरे धीरे इस प्रकार बदल तो नहीं जा रहा है।
शैतान को खुश करने के लिए शैतान के आराधक लोग ऐसे ऐसे वस्त्र धारण कर करके आता है, नग्नता प्रदर्शन वाला, फटे कपड़ा और गंदगी भरा हुआ कपड़ा, क्योंकि शैतान गंदगी को पसंद करते हैं। नशा कर करके आते हैं, नशे में, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, नशे के धूम में वो बलि अर्पित करता है। अनेकों लोग नशा कर करके मिस्सा बलिदान में चर्च में आते हैं, नशे में रह करके मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, और वो तंबाकू खा करके, बीड़ी सिगरेट खा करके, नशा पिया हुआ उसी मुंह में प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को स्वीकार करते हैं। वे लोग उसको अपवित्र करने के लिए ऐसे ऐसे हरकत करता है ताकि वो अपवित्र कर सके। और हम कैथोलिक लोग वही कार्य करते हुए शैतान को खुश करते हैं। प्रार्थना नहीं करना, हाथ बांध कर रहना, वहां पर शैतानी पूजा में हमारे मिस्सा बलिदान के उल्टा प्रार्थनाएं करते हैं। जिस प्रकार हमारा पुरोहित होता है उनका भी पुरोहित होते हैं, जिस प्रकार हम लोगों का बलिवेदी है उनका भी बलिवेदी बना करके उस पे स्त्री की नग्न शरीर को लटाता है, स्त्री लटता है, नोवी मदहोश हो करके। इस प्रकार वो बलि चढ़ाता है, हमारा भी बलिवेदी के सामने खड़े हो करके प्रार्थना करते हैं अन्य गंदी गंदी विचार को लेकर, यहां वहां देख करके अपने हृदय में, मन में दूसरों का शरीर है, नग्नता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया 11 वाक्य 2 से आगे हम लोग पढ़ते हैं शालीन वस्त्र धारण के विषय में, विशेषकर स्त्री के विषय में वहां पर लिखा हुआ है, सिर को ढक कर रखने के विषय में, और शालीन वस्त्र धारण की जरूरत है। केवल स्त्री को नहीं, आजकल जो पुरुष लोग, लड़के लोग जो वस्त्र धारण, उनका हेयर कटिंग कितना निंदनीय है, कितना लज्जाजनक है। कैसे कैसा वस्त्र धारण, कैसे कैसे ड्रेस पहनता है, उसको देख करके हमें लज्जा आती है। लेकिन एक व्यक्ति उसमें कुछ होता है, वो है शैतान। शैतान चाहता है आज का ये नव पीढ़ी इस प्रकार का बाल कट करे, इस प्रकार का वस्त्र धारण करे, फटा हुआ कपड़ा पहने, अच्छा कपड़ा भी खरीद करके उसको फाड़ देता है, उसमें सिलाई कर करके रखता है। कौन पसंद करता है? शैतान इसको पसंद कर रहा है। शालीन वस्त्र धारण करना शैतान पसंद नहीं, इसलिए चर्च में भी आ रहा है इस प्रकार का वस्त्र धारण पहनकर हम शैतान को वहां पर खुश करते हैं। परम प्रसाद को ग्रहण करने का समय देख लीजिए, प्रार्थना का समय देख लीजिए, किस प्रकार प्रार्थना करते हैं। अनेकों लोग हाथ बांध कर खड़े रहेगा, अर्थात वहां से जो भी प्रार्थना हो रहा है मुझे कोई लेना देने नहीं, उसके खिलाफ निंदा करने का एक तरीका है हाथ सामने बांध कर खड़े रहना। मिस्सा बलिदान में अगर कैथोलिक चर्च में जो प्रभु के आदर करना है, उसको लिए हाथ जोड़ करके अपने हृदय मन प्रभु की ओर उठाते हुए जोर जोर से प्रार्थना करते हुए उसमें भाग लेना जरूरी है। लेकिन प्रार्थनाओं में भाग नहीं लेना, मुंह नहीं खोलना, हाथ बांध कर रहना, यहां वहां देख करके खड़े रहना, और परम प्रसाद को पाप की अवस्था में लड़ाई झगड़ा, मैंने 5 बातें बता करके दिया है कौन व्यक्ति परम प्रसाद ग्रहण कर सकता है। उन 5 बात यदि पूरा नहीं है, हम परम प्रसाद प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त उस रोटी और दाकर से ग्रहण नहीं कर सकता। कलीसिया ने इसलिए नियम बना कर रखा है, यदि वो ग्रहण करता है उसमें शैतान खुश होता है। हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 2 में पढ़ते हैं, ब्यारी के पहले ही शैतान ने यूदा इस्करियोत को मन में ईसा मसीह को पकड़ाने का विचार डाला, अर्थात वो शैतान की प्रेरणा के अनुसार चल करके ईसा मसीह ने जो पहला मिस्सा बलिदान अर्पित किया उसमें भाग लिया था। शैतान की प्रेरणा, शैतान को खुश करके
इसलिए ईसा मसीह ने उन्हें रोटी दे करके कहा, तुम्हें जो करना है जल्दी करो। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 27 में लिखा हुआ है, यूदस ने उस रोटी ईसा मसीह के हाथों से वो रोटी स्वीकार किया, ग्रहण किया। वहां पर लिखा है, उस समय पर शैतान उसमें प्रवेश किया। वह उन 12 को छोड़ करके वहां से बाहर निकलते हैं, अंधकार में चला गया। अंधकार था, संसार की ज्योति प्रभु ईसा मसीह को त्याग कर वो जब उससे दूर हट गया, वहां पर लिखा है उस समय पर बाहर अंधकार था, वो अंधकार में गया, शैतान में गया। अनेकों लोग मिस्सा बलिदान में भाग लेकर इस प्रकार पाप स्वीकार करे बगैर पाप की अवस्था में देरी से आता है, कभी भी आ रहे जा रहे, मोबाइल ऑन कर रहा है, बीच में बाहर जा रहा है, आपस में बातचीत कर रहा है, पुरोहित की निंदा कर रहा है, खिल्ली उड़ा रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है, और मन कहीं और है, किसी और के ऊपर है। इस प्रकार भाग लेकर के परम प्रसाद को भी ग्रहण करते हैं। शैतान इसमें बहुत कुछ होता है। आत्मा ने मुझसे कहा, जो शैतान पूजक लोग जो ब्लैक मास चढ़ाता है वो इतना दर्दनाक नहीं है जब एक कैथोलिक व्यक्ति इस प्रकार पाप की अवस्था में बलि अर्पित करता है। प्रभु का अनादर करते हुए जब बलि अर्पित करता है, ये स्वर्ग को बहुत दुख पहुंचाने वाले, ईश्वर को बहुत दुख पहुंचाने वाली बातें। जो लोग प्रभु की आराधना स्तुति करने के लिए आना चाहिए, वो शैतान की आराधना करने के लिए प्रभु का मंदिर में आया हुआ, वो स्वर्ग को दुख दे रहा है। मुझे याद दिलाया एक और बात, मैं स्वयं ऐसे एक जगह पर एक मिस्सा बलिदान में भाग लिया। मैं कहीं रिट्रीट के लिए गया हुआ था, तो किसी के घर में मिस्सा था। अनेकों जगहों पर घरों में मिस्सा रखता है। मैंने एक रूल पढ़ा है, मिस्सा बलिदान किसी व्यक्ति के लिए अर्पित नहीं करते करके, कलीसिया के लिए अर्पित करता है। जहां पास में चर्च है, घर में बलि अर्पित करने का अनुमति नहीं है करके मैंने पढ़ा। यदि गांव में एक चर्च है, गांव गिरजा जिसे कहते हैं, अगर गांव गिरजा है तो गांव के लोग उस गिरजा में आना चाहिए। चाहे किसी व्यक्ति के लिए, किसी का बर्थडे हो, डेथडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, कोई भी हो, किसी भी फंक्शन के लिए चर्च में आना चाहिए मिस्सा के लिए, घर में नहीं बुलाना चाहिए। इसी प्रकार किसी घर में कोई फंक्शन था, वहां पर पुरोहित को बुला करके मिस्सा अर्पित करवाया। वो मिस्सा में मैं भी भाग लिया। एक रूम के अंदर था, टेबल सजाया हुआ था, मिस्सा अर्पित किया, मैं भी उसमें भाग लिया। मिस्सा खत्म होकर के हम लोगों को सब चाय नाश्ता सब दिए और हम लोग सब ग्रहण कर करके गए। लेकिन किसी कारणवश से मुझे थोड़ा वापस वहां आना पड़ा। उस समय पर मैंने जो चीजें देखा, मुझे बहुत दुख लगा। यूं ही लोग बाहर निकला, तुरंत जिस टेबल पर मिस्सा बलिदान हुआ था, उसी टेबल पर 5 मिनट भी नहीं लगा होगा, मैं जब वापस आया, कुछ लोग बैठा हुआ है, दारू का कई बोतल वहां ऑलरेडी, ग्लास दारू का बोतल सब आ गया है उसी टेबल पर। यह शैतान की आराधना नहीं तो क्या है? मिस्सा बलिदान के नाम पर इस प्रकार का दारू पार्टी, मिस्सा बलिदान के बाद दारू देना, इसके द्वारा हम शैतान की पूजा कर रहा है। ये झूठी भरोसे में मत रहिए, हमने मिस्सा में भाग लिया। आपने मिस्सा में नहीं बल्कि प्रभु का निंदा किया है। प्रभु ईसा मसीह ने अपने शरीर और रक्त इस मिस्सा बलिदान के द्वारा दिया, उसका अपमान किया है। इससे हमें बचना है, इससे हमें बचना है ऐसा हरकतों से। प्रभु के आराधना करने के लिए सबसे
महत्वपूर्ण सबसे उत्तम तरीका है पवित्र मिस्सा बलिदान। यदि पवित्र मिस्सा बलिदान को इस प्रकार हम एक निंदनीय कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उस बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। कोई भी व्यक्ति ऐसा हरकत करता है, आज तक किया है, पश्चाताप कीजिए, प्रभु से माफी मांगिए, पाप स्वीकार कीजिए और प्रभु के पास लौटने का निर्णय कीजिए। पवित्र मिस्सा में भक्ति के साथ भाग लेते हुए, आराधना में भक्ति के साथ भाग लेते हुए उसके लिए बार बार प्रायश्चित करें। अन्यथा शैतान खुश होता है, प्रभु इसमें कुछ नहीं है। हम चाहे कितना भी बलि अर्पित करें, हमारे परिवार से कितना भी पुरोहित बन गया हो, कितना भी श्रेष्ठ लोग बन गया हो, यदि हम लोग इस प्रकार के हरकत से बाहर नहीं निकल रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है। हमारे पुरोहितों को गिराना नहीं, हमारे पुरोहितों के लिए पाप का कारण नहीं बनना। हर रोज उनके लिए प्रार्थना करते हुए कम से कम एक रोसरी के एक भेद मैं उनके लिए अर्पित करता हूं, कम से कम बोल रहा हूं। हर रोजरी में मैं उन्हें याद करता हूं, इसलिए मुझे दर्द है। हमारे पुरोहितों के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है, उन्हें दारू पिलाने के नहीं, उन्हें पाप के गिराने के लिए नहीं, उन्हें पैसा दे करके संसार के लालचा में डालने के लिए नहीं, बल्कि हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। सिस्टरगणों के लिए प्रार्थना कीजिए, पुरोहितों के लिए प्रार्थना कीजिए, सेमिनारियंस के लिए प्रार्थना कीजिए, और नशे को और शैतान को, इस प्रकार का ब्लैक मास को, शैतानी पूजाओं को हमारे घर से दूर कीजिए, हमारे चर्च से दूर कीजिए। तो दो प्रकार का शैतानी पूजा, एक शैतान के आराधक लोग जो उनकी आराधना कर शैतान से कुछ फेवर चाहता है, लेकिन दूसरे साइड में जो क्रिस्तीय कैथोलिक लोग जो मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहा है, वो अनादर के साथ, जब कभी अनादर के साथ अर्पित करता है, अनादर के साथ उसे ग्रहण करता है, उस प्रार्थना में शामिल होता है, और जो शालीन वस्त्र धारण नहीं है, तैयारी के साथ, पाप स्वीकार के बाद नहीं है, इस प्रकार हम शैतान की आराधना उसके द्वारा करता है। इससे हमें बचना है। प्रभु ने हमें प्रभु का शरीर और रक्त का ये जो प्रार्थना, ये जो संस्कार इसलिए दिया है ताकि इसके द्वारा हमें आनंद जीवन मिले। प्रभु यीशु मसीह का शरीर, उस कलीसिया से जुड़ने के लिए, यूकरिस्तीय कलीसिया में जुड़े रहकर पवित्र जीवन जीने के लिए हमें यह संस्कार दिया है। हम कोशिश करेंगे कभी भी इस यूकरिस्तीय मिस्सा बलिदान में अयोग्य रीति से भाग नहीं लेंगे, तैयारी के साथ जाएंगे और तैयारी के साथ योग्य रीति से हम उस संस्कार को ग्रहण भी करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।